हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और ये वाला ब्लॉग मैं काफ़ी दिनों बाद डाल रही हूँ। सबसे पहले तो आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ब्लॉग मैंने पोस्ट नहीं किया आप लोगों के लिए, उसके लिए सॉरी। लेकिन और थैंक यू भी आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग मी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको दिल से थैंक यू सो मच। आप इसी तरीके से मेरा सपोर्ट कीजिएगा। और ये वाला ब्लॉग मैं डाल रही हूँ काफ़ी दिनों बाद। एक्चुअली में मम्मी पापा आए हुए थे, तो वो क्लिप्स मैं इसी में ऐड कर रही हूँ। और ये है रक्षाबंधन वाला ब्लॉग। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज से ब्लॉग डालना। और आगे आगे देखिए, आपको ढेर सारे ब्लॉग्स मिलेंगे जो ट्रैवलिंग वाले हैं। तो वहाँ से आने के बाद हम लोग ट्रिप पे गए हुए थे, तो उसके बाद बीमार पड़ गए सब, पूरा घर। तो मैं एडिटिंग का मुझे टाइम नहीं मिला, बच्चा बीमार था, मैं भी बीमार थी, सब लोग। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। और मैं अब रेगुलर ब्लॉग्स डालूँगी आपके लिए, क्योंकि थोड़ी सी अंदर से खुशी है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, आप लोग मेरे नए नए सब्सक्राइब बहुत सारे आए हैं। तो उसके लिए दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और आप इसी तरीके से सपोर्ट कीजिएगा मेरा, प्लीज़। तो ये हमारे मम्मी पापा आए हुए हैं, और वो वाली क्लिप्स मैं बना के रखी हुई थी, बट डालने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। इतना बिजी हो गई थी उन लोगों के साथ। तो आज मैं आपके लिए ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा इस ब्लॉग को। तो मम्मी पापा आए हुए थे, जुलाई में आए थे। और आप जो मेरे नए व्यूवर्स उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरा भाई है, ये यहीं पे रहता है, और ये मेरी भाभी हैं। तो मम्मी पापा रहते हैं मेरे कानपुर में। तो वो लोग आए थे छुट्टियाँ मनाने, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। तो हम लोगों ने ही उनको बोला था कि यहाँ पे आ जाओ, बैंगलोर का वेदर बहुत अच्छा है। तो काफ़ी दिन से हम लोग बोल रहे थे, एक्चुअली में उनको आने आने का वो नहीं हो रहा था। लेकिन हम लोगों ने काफ़ी ज़बरदस्ती की, तो फिर टिकट करा दिया भाई ने। तो मम्मी पापा यहाँ आ गए। तो पहले मम्मी पापा भाई के यहाँ गए थे, वहाँ से 4-5 दिन रुकने के बाद में मेरे यहाँ आए। तो यहाँ पे आपने देखा होगा सरप्राइज़, बिल्कुल। तो इस तरीके से, और रेसी गई थी नीचे उनको पिकअप करने, बट वो लोग पहले ही आ गए क्योंकि भाई आना जाना लगा रहता है, तो उसको सब कुछ पता है। तो यसी का ही कॉल आया था कि मम्मी नाना मुझे मिले नहीं। तो मैंने कहा नाना ऑलरेडी आ गए, ऊपर आ जाओ। तो वो आ गई है। और यहाँ पे जा रही हूँ मैं उनको पानी वगैरह पिलाने, मिठाई वगैरह देने। तो ये वाली क्लिप्स मैंने सोचा चलो इसी ब्लॉग के साथ ऐड कर देती हूँ यो। और ये वाला जो क्लिप्स थी, ये मुझे आपके साथ शेयर करना था। जो खुशी होती है ना अपने पेरेंट्स को देखने के बाद, वो मतलब कह नहीं सकती मैं। और हम लोग तो अभी गए थे फ़िलहाल मार्च में, अप्रैल में हम लोग आए हैं वापस। लेकिन फिर भी अ, इतने दिन का गैप के बाद भी फर्स्ट टाइम पापा बैंगलोर आए हैं हम लोगों के पास। अब हैदराबाद जब मैं थी तब आए थे पापा, और उसके बाद फर्स्ट टाइम बैंगलोर उनका आना हुआ है। और यहाँ पे शिवांशी थोड़ा नया नया चेहरा देख के, पापा के गोद में ही है तो वो उतर नहीं रही। थोड़ी देर बाद वो फ्रैंक हो जाती है सबके साथ में। तो बस यहाँ पे चाय नाश्ता पानी हो रहा है, मम्मी पापा को दे रही हूँ मैं। और ये मैं भाभी के लिए छेना लेके आई थी, तो दोनों के लिए, तो वो मैं खिला दूँगी उन दोनों को। तो और तो वही मजाक चल रहा है। तो उसको छेना पसंद है, तो मैं उसके लिए छेना लेके आई थी। और तो हंसी मजाक यही सब चल रहा है। और मैंने अभी चाय चढ़ा दी है, तो चाय नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद खाना मैंने ऑलरेडी बना दिया था, क्योंकि लंच टाइम में ही पापा मम्मी आए हैं। तो मैंने पहले से ही सारा कुछ रेडी कर दिया था, खाना, दाल चावल सब्जी सब कुछ बना दी। बस रोटी मुझे बनाना है उनके लिए। तो बस यहाँ थोड़ा सा गपशप चल रहा है। और थोड़ा थोड़ा शिवांशी अब मिलने लगी है सबसे, मतलब बैठी है अपना बात देख रही है सबका चेहरा। तो बस यहाँ पे गपशप चल रहा है। और अभी जा रही हूँ मैं किचन में। चाय मैंने ऑलरेडी चढ़ा दी है, तो चाय बना देती हूँ। तो काफ़ी लोग इसमें से ग्रीन टी पीते हैं, तो वो बहुत आसान होता है बनाना। तो ग्रीन टी बनाया, और बाकी भैया भाभी के लिए दूध वाली चाय बनाई है। और मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड तो ग्रीन टी ही पीते हैं, तो उनको सबके लिए ग्रीन टी बनाई हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरी मम्मी जो सामान लेके आई हैं मेरे लिए, वो सारा कुछ निकाल रही हैं। सारा कुछ, दाल, घी, और जो जो बन पड़ता है माँ से, वो सारा कुछ लेके आई हैं। तो वही सब निकाल निकाल के दे रही हैं, किसको रख दो जाके, मतलब आने के बाद तुरंत ही सारा कुछ निकाल के दे दिया। तो दाल वगैरह, और कुछ कपड़े थे जो गीले थे, तो मैंने कहा कि डाल दो सूख जाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें लेके आई थी। मिठाई लेके आई थी, आगरा का पेड़ा वो लेके आई थी, सॉरी पेठा लेके आई थी।
मिठाई लेके आई थी, घी लाई थी, दाल लाई थी तो वो सारा कुछ घर का जो खेती का था, खेत में जो पैदा होती है ना दाल वगैरह, वो सब लेके आई थी मम्मी मेरे लिए। तो घर का देसी खाना। और देखिए यहाँ पे यशी शिवांशी फ्रैंक हो गई है बिल्कुल मामा के साथ में। तो बस चाय वगैरह मैंने दे दी है, तो सब लोग चाय पी रहे हैं और बस अब लंच की तैयारी करनी है। तो ये वाला कैसा लगा आपको क्लिप्स बताइएगा। अपने परिवार से, अपने मम्मी पापा से इतने दिन बाद मिलने की जो खुशी होती है ना, वो आप देख सकते हो सबके चेहरे पे। तो अभी तो रहेंगे वो लोग, तो मैं उनके साथ ही ट्रैवल करूँ कर जो मैंने किया है। ट्रिप पे हम लोग गए थे सारा पूरा परिवार, और शिवांशी का बर्थडे ब्लॉग भी आपके साथ शेयर करना है, तो वो भी मैं शेयर करूँगी। तो धीरे धीरे एक एक करके मैं शेयर करूँगी आपके साथ, तो इन्जॉय कीजिएगा। और ये यहाँ से शुरू हो गया है रक्षाबंधन वाला ब्लॉग। तो यहाँ पे शिवांशी को भी बैठना, और आज एक्चुअली यहाँ साउथ में मतलब छुट्टी नहीं होती है, तो बैंक यहाँ के स्कूलों में छुट्टी नहीं थी। तो यस्सी चली गई है स्कूल, और 11 तारीख से आई थिंक स्टार्ट हुआ था। और कुछ भद्रा वगैरह कुछ लगा था, तो मैंने फिर उस दिन नहीं मनाया 12 तारीख को ही, क्योंकि दोनों वर्किंग है भैया भाभी, तो उन लोगों को भी छुट्टी नहीं थी। तो फिर मैंने बोला ठीक है 12 तारीख को आ जाना तुम लोग, तो 12 को ही हम लोग ये रक्षाबंधन 12 तारीख को मना रहे हैं। तो यहाँ पे 12 तारीख को मैं मना रही हूँ रक्षाबंधन। तो ये मेरी बहन ने भी राखी ऑनलाइन भेज दिया था, और ये कप बहन ने भेजा था, भाई और बहन का जो है, तो उसका ये कप है। और ये सारा कुमकुम और रोली ये सब, तो मैं वही सब लगा रही थी थाली में। और बहन ने राखी भेजा था भैया के लिए, मतलब भाई के लिए और भाभी के लिए, तो वो भी मैं ही बांधूंगी। तो वो गुड़गांव में रहती है, तो वो राखी सेंड कर दी थी। और तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ राखी बांधने भाई को। तो सारा कुछ मैंने प्रिपेयर कर दिया, दिया वगैरह सब कुछ जला दी थी मैंने। और बस अब जा रहे हैं कुमकुम और हल्दी मिक्स करके टीका करूँगी। उसके बाद में आगे आगे देखिए कैसे राखी बांधती हूँ मैं दोनों को। तो चलिए। यहाँ पे हंसी मजाक इसलिए चल रहा था कि जो भी मिठाई मैंने रखी थी, तो कह रहा था कि ये सारी मिठाई खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने भी खिलाया उसको सारा मिठाई थोड़ा थोड़ा करके। और कह रहा था जो बच जाएगा वो मेरी वाइफ को खिला देना तो वही हंसी मजाक चल रही है। तो इसमें मैंने 3-4 तरह की मिठाई रखी थी, और उसको मैंने खिलाया तो खा भी लिया तो देख सकते हो आप, लड्डू खा रहा है,
पेड़ा वो काजू कतली खा चुका है। एक स्टफ़ वाली थी काजू कतली जिसमें पाइनएप्पल का स्टफ़ था, और एक सिंपल वाली थी। चमचम था, तो चमचम भी खा रहा है वो, मतलब बोल रहा है कि मैं आधा मैं खा लूँगा, आधा मेरी वाइफ़ खा लेगी। तो वही हँसी मज़ाक चल रहा था सब, और ऐसे ही चलता है हमारा। तो पिछले वाला ब्लॉग भी आप देखना, तो उसमें भी काफ़ी सारा हँसी मज़ाक चल रहा है। तो ये देखिए, मतलब बराबर खा रहा है, उसको मुँह में जगह नहीं फिर भी ठूसे जा रहा है। तो बस अभी भाई की राखी तो मैंने बांध दी है, और देखते हैं क्या देता है वो मुझे नेक में। तो पहले तो चिढ़ाएगा वो बहुत ज़्यादा, उसके बाद ही देगा वो। तो अभी इनको बांधने के बाद फिर भाभी को राखी बांधूंगी मैं। तो ये देखिए हंसी मजाक चल रहा है काफ़ी, और मैं मांग रही हूँ उससे कि मुझे कुछ दो। आरती मैं करना भूल गई थी तो फिर मैंने कहा चलो आरती करा लो। सारा कुछ हो गया प्रोग्राम और आरती रह गई, तो मैंने कहा चलो बाद में कर देती हूँ आरती। तो अभी पॉकेट में मैं बोल रही हूँ कि मुझे कुछ दो, तो पॉकेट में हाथ डाल रहा है, और देखते हैं कितना निकलता है उसके पास से। तो बोल रहा था अभी हम लोग गए थे ना बाहर घूमने, तो काफ़ी खर्चा हो गया है, तो थोड़े में काम चला लो। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी देना है दो जल्दी। तो अभी हम लोग क्योंकि ट्रिप से वापस आए हैं, तो काफ़ी कुछ खर्चा हो गया है। तो बस मिल गया है मुझे नेक जो भी मिलना था, और अभी जा रही हूँ मैं रिशु को टीका करूँगी और राखी बांधूँगी। तो पैर छूना भूल गया था वो बाद में याद आया उसको। तो शिवांशी को भी मतलब पैर छुआना होता है, तो वो भी मामा से मतलब अपने पैर वो छुआ रही है। और यहाँ पे बस अ, राखी बांधू भाभी को, बस कंप्लीट हो गया काम, और जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि और काम बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। और आज ही हम लोग थोड़ा सा रिकवर हुए थे, तबीयत ख़राब थी सबकी। आज थोड़ा अच्छा लगा, सब लोग आए तो थोड़ा सा मम्मी के आने के बाद और ज़्यादा रिलीफ मिल गया, क्योंकि मेरी मम्मी मतलब इतनी हेल्प बहुत ज़्यादा, मतलब काम करने में एकदम एक्टिव है पूरा। तो मुझे 4 दिन नहीं थी वो भाई के पास थी, तो मम्मी आई तो मुझे मतलब दिल से इतनी खुशी मिली ना कि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया। मम्मी बहुत हेल्प करती है मेरी, जब तक थी यहाँ पे बहुत हेल्प मिल जाता था उनसे। तो मम्मी आई हैं, सब लोग आए, तो थोड़ा सा अच्छा लगा। और हम लोग भी, आज त्यौहार भी था तो सब थोड़े ठीक हुए। शिवांशी तो बहुत ज़्यादा सीरियस, मतलब बना दिया था उसको, सीरियस थी नहीं क्योंकि दवा पी नहीं रही थी। जब आप दवा नहीं पियोगे तो ऑटोमेटिकली आपको कैसे फ़ायदा मिलेगा, ये प्रॉब्लम थी। वो कभी फिर शेयर करूँगी मैं आपके साथ में। तो काफ़ी दिक्कत हो गई थी, मैं बता नहीं सकती क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे हम लोग बहुत ज़्यादा। आज रक्षाबंधन वाले दिन सब लोग थोड़ा ठीक हुए। तो बस अब मैं आरती कर दूँगी और राखी बांधूँगी, और वो भी हँस रही है आरती कराते समय। तो ऐसे ही चलता है हम लोगों का नोक-झोंक। और आप हम लोगों के जो रिलेशन को देखोगे तो लगेगा ही नहीं, ननद भाभी मतलब अच्छे से रहते हैं, एज़ ए फ्रेंड रहते हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कभी भी मेरे परिवार को किसी की नज़र ना लगे। सबको एकदम, मैं भी ओपन छोड़ दिया है, मैंने भी खुद, मैं भी मतलब कभी भी उसको इतना ज़्यादा वो नहीं करती हूँ कि ऐसे रहो वैसे रहो, जैसे रहना है वैसे रहो, फ्री रहो, अच्छे से रहो। तो ऐसे मेरी बहन का भी नेचर है। आप फ्री रहो, अच्छे से रहो, एंजॉय करो लाइफ को। और मुझे भी ज़्यादा ये ज़्यादा घटिया-नुसी सोच पसंद नहीं है। ये पर्दा सिस्टम और ये सारा, मैं इसके खिलाफ़ हूँ, बिल्कुल भी मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ, मैं करती हूँ क्योंकि आपको मतलब जगह के हिसाब से करना पड़ता है, बट मैं अलाउड नहीं करती कभी भी। और मम्मी को भी मैं समझाती रहती हूँ हमेशा। तो मैं ऐसे रखती हूँ, एज ए बेटी की तरह रहो तुम अच्छे से, ज़्यादा वो सब ड्रामा मुझे पसंद नहीं है। तो मैं घर की बहू हूँ, सॉरी मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, तो मेरी बात सब कुछ सुनता है। तो मैं हमेशा उसको हमेशा छूट दे के रखी, हाँ बस ठीक है, अच्छे से रहो, लड़ो मत, अच्छे से रहो, एंजॉय करो लाइफ को। तो ऐसे ही रहते हैं सब लोग अच्छे से, खुशी खुशी। और भगवान से बस यही कहती हूँ कि कभी भी मेरे फैमिली को किसी की नज़र ना लगे। और ये देखिए मुझे पैसे मिले हैं तो तो 1000 रुपये मुझे भाभी की तरफ से मिला, और 1000 रुपये मुझे भाई की तरफ से, तो 2000 रुपये मुझे मिल गए। तो मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया उन लोगों को, क्योंकि हम लोग भी समझ सकते हैं, अभी हम लोग ट्रिप से आए तो थोड़ा खर्चा हो गया है, तो कोई बात नहीं। तो बस अभी सारा कुछ हो गया, राखी वगैरह बांध दी मैंने दोनों को। और बस अब थोड़ी फ़ोटो वगैरह क्लिक करानी थी, तो बस वही हम लोग, मैंने कहा हस्बैंड को कि फ़ोटो खींच दो। तो बस फ़ोटो खिंचवानी है। तो फैमिली जब इकट्ठा होती है, बहुत रेयर, मतलब बहुत ऐसा होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं जब पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा होती है, या तो किसी शादी और या कोई प्रोग्राम में ही इकट्ठा होते हैं।
तो इसमें मेरी बहन मिसिंग है और उनके हस्बैंड, तो उनको मैं मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा ये फ्रेम में, और बाकी तो सारे लोग हैं। और यशी मिसिंग है, तो वो स्कूल गई हुई है। तो बस फैमिली फ़ोटो एक हो जाए, और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ गाइज़, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। और वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर सपोर्टिंग मी। एंड जो आप लोग मेरे नए नए सब्सक्राइबर हैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ मैं आपको। आप इसी तरीके से मेरा सपोर्ट प्लीज़ कीजिएगा। और ये जो नए सब्सक्राइबर हैं वो मुझे काफ़ी खुशी दे रहे हैं, क्योंकि वो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमारा ब्लॉग देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो थैंक यू सो मच गाइज़, और इसी तरीके से आप मेरा सपोर्ट दीजिए, क्योंकि अभी मुझे 1 साल हो चुके हैं यूट्यूब को चले हुए, और इसी वजह से मेरे बीच में ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा निराशा हो गई थी मन में। लेकिन अब मेरे अंदर फिर से खुशी की लहर जगी है। बहुत ज़्यादा कठिन हिंदी बोल रही हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, और दिल से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं। तो बस इसी तरीके से आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा, मेरे ब्लॉग्स को पसंद कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी आपके लिए कुछ नए और अच्छे ब्लॉग्स डालने की। तो अब मेरे अंदर फिर से वो काम करने का जुनून जग चुका है, क्योंकि आप पसंद कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए मुझे ब्लॉग डालना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो मैं आपके लिए अब डालूँगी, और धीरे-धीरे आप जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं वो जानने को मिलेगा आपको मेरे बारे में, जो मेरे पुराने उनको तो पता है। तो चलिए गाइज़, फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ नए ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड टेक केयर।